हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में मैं कहाँ तक करा चुकी हूँ समास आपको तत्पुरुष समास तक। ठीक है, सबसे पहले भेद आपको पता चल गए, परिभाषा, भेद, अव्ययभाव समास, उसके बाद में आपको तत्पुरुष समास। ठीक है, अब हम चलते हैं द्विगु समास पर। राइट, द्विगु समास। द्विगु समास जो है, तो द्विगु समास में क्या है बेटा, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है, जैसे जो मैंने आपको उत्तर पद और पूर्व पद समझाए थे ना, तो आपको समझ में आए होंगे। पूर्व पद यानी ये पूर्व पद है, ये ती, त्रि, फिर है ये चौ, पंच, सप्ताह, नव, नव, त्रि, दो, ये सब संख्यावाची है ना। चार, पंजाब, त्रिवेणी। तो द्विगु समास में पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है। राइट, इसमें विग्रह करते समय समाहार या किस क्या लिखा जाता है, समूह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये समाहार लिखा हुआ है, ये समूह लिखा हुआ है, तो ये देखिए समूह है, ये समाहार है, यहाँ सभी में समाहार है। लगभग समाहार या समूह एक ही बात है। तो किस तरह से अब ये समास समझ में आ गया। समास की परिभाषा, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और इसमें जब हम विग्रह करते हैं तो लिखा जाता है समाहार या समूह। क्लियर, ये देखिए समाहार या समूह। इसके साथ ही साथ आप ये देखिए नवरत्न, एग्जाम्पल लेके चलते हैं अब हम। नवरत्न यानी 9 रत्नों का समाहार। नवरात्रि 9 रात्रियों का समाहार। 2 राहा 2 राहों का समाहार। त्रिभुवन 3 भवनों का समाहार। त्रिवेणी 3 बेड़ियों का समाहार। चारपाई 4 पायों का समाहार। पंजाब 5 आबों यानी नदियों का समाहार। नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार। दोपहर दूसरा पहर। तिरंगा 3 रंगों का समाहार। त्रिफला 3 फलों का समाहार। चौराहा 4 राहों का समाहार। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह 7 दिनों का समूह। क्लियर, अब हम आगे पढ़ते हैं। द्विगु समास आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा, कि द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व मतलब जैसे कहते हैं ना हम, द्वंद्व युद्ध यानी 2 बराबर वालों में युद्ध होता है। जो द्वंद्व मतलब 2 बराबर, यानी क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व है मतलब दोनों पद जो हैं, पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, दोनों ही पद इसमें क्या होते हैं, समान होते हैं। लाइक भाई बहन, ऊंच नीच, हाँ, घर बाहर, सुख दुख, लाभ हानि, पाप पुण्य। और इसमें होता क्या है, पहले तो ये बात है कि आपको कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें क्या होता है बेटा, ये एग्जाम्पल द्विगु समास के कुछ एग्जाम्पल्स ऊपर भी हैं, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और द्वंद्व समास में क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद कौन कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद। और इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद को जोड़ने पर एक योजक शब्द जैसे और, तथा, या, एवं, अथवा, इन शब्दों का लोप हो जाता है। मतलब कहने का ये है, जब हम समस्त पद बनाते हैं, समस्त पद से आप समझ में आ रहा है आपको, समस्त पद ये सारे समस्त पद हैं, ये सारे समस्त पद हैं। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इसमें योजक चिन्ह आ जाता है, ये योजक चिन्ह आया हुआ है। ठीक है, ये। और जब हम इनका विग्रह करते हैं, जब हम क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो क्या होता है, तो इस योजक चिन्ह की जगह पर क्या आ जाता है, और, या, अथवा, या, ये सब आ जाता है, तथा, एवं, ये सारे शब्द आ जाते हैं बस। और जब विग्रह से हम समस्त पद बनाते हैं तो ये सब हट जाते हैं
और हट के यहाँ पर क्या आ जाता है, हट कर सीधा यहाँ पर आ जाता है ये योजक चिन्ह, राइट। अब एग्जाम्पल्स फटाफट देखिए। भाई बहन, भाई और बहन, ऊंच नीच, ऊंचा तथा नीचा या ऊंच तथा नीच, घर बाहर, घर या बाहर, सुख दुख, सुख या दुख, लाभ हानि, हानि लाभ, हानि एवं लाभ, पाप पुण्य, पाप व पुण्य, माता पिता, माता और पिता, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, जीवन मृत्यु, जीवन और मृत्यु, दो चार, दो अथवा चार, यश अपयश, यश और अपयश, देश विदेश, देश और विदेश। ठीक है। इसके बाद देखिए आप कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है? कर्मधारय समास में बेटा जो है इसकी परिभाषा है, इसमें विशेषण विशेष, आपने विशेषण पढ़े हैं। विशेषण का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होती है विशेषण से आप समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है। इसमें दूसरी बात क्या है, उपमान और उपमेय का संबंध होता है, मतलब किसी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु की तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है कि वो उसके जैसा, उसके जैसा। ठीक है। अब देखिए वो कैसे होता है। तो कर्मधारय समास का एक बार आप फिर से मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको बुक के अकॉर्डिंग। कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। इस अर्थात इसमें पहला पद जो होता है विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, राइट। जैसे नीलकमल, यानी नीला है कमल, कमल हो गया विशेष्य और नीला हो गया विशेषण। इसमें नील विशेषण है, कमल विशेष्य है। हाँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने देखा नहीं, नीचे लिखा भी है। अतः पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य होता है। अब इसमें एक पद उपमान होता है जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमान होता है, तथा दूसरा पद उपमेय जिससे उपमा दी जाए। देखो, जिसकी उपमा दी गई और जिससे उपमा दी जाए, एक तो जिसकी है और एक जिससे है। मतलब कहने का ये है, इस जो जिससे उपमा, यानी जैसे मान लीजिए मुख को हम चंद्रमा बताते हैं, चंद्रमुख, चंद्रमुख बोलते हैं। ठीक है। तो चंद्रमुख में चंद्र क्या हुआ और मुख क्या हुआ। देखो, जिससे उपमा दी जाए, चंद्रमा से उपमा दी जा रही है तो चंद्रमा यहाँ हुआ उपमान, ठीक। और जिसकी उपमा दी जाए, मुख की उपमा दी जा रही है तो मुख यहाँ हुआ उपमेय, राइट। उदाहरण के लिए कर कमल, कमल के समान, कर माने हाथ, कमल मतलब कमल, कमल के समान हाथ। तो यहाँ कर की उपमा, कर माने हाथ की उपमा कमल से दी जा रही है। तो जब हाथ की उपमा कमल से दी जा रही है तो इसमें क्या हुआ, अतः पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध है। समझ में आ गया कि उपमान और उपमेय का संबंध है इसमें, किसमें, कर कमल में। अब ये बताओ उपमान कौन सा है। कर, कमल के समान कर, हाथ तो हाथ है, हाथ में क्या है उपमेय, लेकिन किसके समान है हाथ, कमल के समान। तो कमल यहाँ क्या हो गया, उपमान, राइट। इसी प्रकार से हाँ, यहाँ लिखा है कर उपमेय और कमल उपमान, यहाँ लिखा भी है। अब इसके आगे देखिए आप, नीचे कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। अब इसमें देखिए क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं आपके। वेट बेटा वेट। अब देखिए, अधपका आधा है पका जो, नीलकमल नीला है गगन, नील गगन नीला है गगन जो, महाराज महान है जो राजा, लाल टोपी लाल है जो टोपी, अश्रु गैस अश्रु लाने वाली गैस, मालगाड़ी माल लाने वाली गाड़ी। और दुरात्मा बुरी है आत्मा, मतलब ये तो विशेषण विशेष है बेटा, आत्मा कैसी है, बुरी है। पीला है अंबर, अंबर जो है, अंबर मतलब आकाश, आसमान पीले रंग का है। वैसे अंबर नहीं, अंबर वस्त्र भी होता है, पीतांबर होता है वस्त्र, अंबर मतलब वस्त्र। वैसे अंबर आसमान को भी कहते हैं, आकाश को भी कहते हैं और वस्त्र को भी कहते हैं, ठीक है। महात्मा महान है जो आत्मा, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर, मधुमक्खी मधु देती है जो मक्खी, मधु देती है मक्खी जो, पर्णकुटी
पर्ण मतलब पत्ता, पत्तों से बनी हुई कुटी। ये कर्मधारय समास के सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब एक बात देखिए आप यहाँ पर कि ये शब्द आए और ये लिखा हो कि आप निम्नलिखित समस्त पदों से विग्रह कीजिए और समास का नाम लिख लिए, तो आप ये विग्रह करोगे, ये वाले विग्रह सारे। दुरात्मा का आप बोलोगे बुरी है आत्मा जो, और लिखोगे कर्मधारय समास, राइट। और अगर इस तरह के शब्द आते हैं आपके पास, यानी विग्रह आते हैं, ये हैं विग्रह। विग्रह आएंगे और आपको बताया जाएगा कि आप इन निम्नलिखित विग्रहों से, समस्त समास विग्रह से समस्त पद बनाइए, तो इन्हें बनाना पड़ेगा और समास का नाम लिखना पड़ेगा। समास का नाम लिखिए तो आधा है पका जो, यानी अध पका, नीला है गगन जो, नील गगन। इस तरह से आप कर्मधारय समास लिख देंगे, राइट। इसके बाद आप आ जाते हैं उपमेय और उपमान। तो उपमेय और उपमान में अब आप ये देखिए कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं। देखिए, सिंह के समान नर, नर कैसा है, मनुष्य कैसा है, शेर के समान, सिंह के समान, सिंह के जैसा है। तो उपमान क्या है, सिंह नर है, जो नर की तुलना की जा रही है, इसलिए ये उपमेय है। और सिंह के जैसी जिससे तुलना की जा रही है वो कौन है, सिंह, तो ये उपमान हो गया, राइट। ऐसे ही घनश्याम, घन यानी बादल उपमान और श्याम उपमेय। क्रोध उपमान, अग्नि उपमेय, चंद्रमा उपमान, मुख उपमेय, कमल उपमान, चरण उपमेय, विद्या उपमान, धन उपमेय, कमल उपमान, नयन उपमेय, सागर उपमान, संसार उपमान, सागर उपमेय, राइट। तो उपमान और उपमेय का संबंध है, तो यहाँ कर्मधारय समास है। अब विग्रह अगर आपसे पूछा जाए, और विग्रह से आपको समस्त पद बनाने हों, तो आप ऐसे बनाओगे। और अगर समस्त पद आपको एग्ज़ाम में दिए जाएं और विग्रह करके बनाने हैं, तो आप ये बनाओगे। तो आप प्लीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे का एक समास आपका बचा है बहुव्रीहि समास, और उसके साथ साथ मैं आपको कर्मधारय समास और बहुव्रीहि में अंतर, द्विगु समास और बहुव्रीहि में अंतर समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर स्टूडेंट्स? टिल देन, ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।